बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ना चाहेंगे कमेंट्स वाला ग्रुप और सिंबल्स वाले ग्रुप। सबसे पहले हम लोग कमेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये DIT का नोट्स है। मैं इस नोट्स के बारे में ये फॉर्मेट DIT का नोट्स है। अब इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं मैं इनकी वजाहत करना चाह रहा हूँ। कमेंट्स आप लोग जानते हो कि फेसबुक में आप किसी भी लफ्ज़ के ऊपर, किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई भी कमेंट्स दे सकते हो, मतलब अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं किसी भी लफ्ज़ के ऊपर कमेंट्स देना चाहता हूँ। मैंने फॉर्मल ऑनलाइन वर्ड्स के ऊपर कमेंट्स देना चाह रहा हूँ। अब लोगों को लफ्ज़ ऑनलाइन का समझ नहीं आ रहा, ये मैंने एक नोट्स बनाई फॉर एग्जांपल। अब इस नोट्स में लफ्ज़ वर्ड्स ऑनलाइन किसी को समझ नहीं आ रहा, तो मैं डबल क्लिक करके इसके ऊपर कमेंट्स देना चाहता हूँ। क्लिक करिए, देखो कमेंट्स आ गया। मैंने टाइप कर लिया फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मीन वेयर इंटरनेट इज़ प्रेजेंट। ऑनलाइन का मतलब है जब इंटरनेट मौजूद हो। मैंने लफ्ज़ ऑनलाइन के ऊपर कमेंट्स देख लिया। अब मैंने लफ्ज़ हीडर फुटर के ऊपर कमेंट्स देना है। मैं हीडर फुटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। हीडर एंड फुटर आर यूज्ड फॉर पेज टाइटल्स और पेज बॉटम्स के लिए कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब मैं लफ्ज़ डिज़ाइन के ऊपर कुछ कमेंट्स देना चाह रहा हूँ। अब देखो कमेंट्स में ये किसका नाम है, असद। अगर आप ये नाम चेंज भी करना चाहते हो कर सकते हो। फाइल में आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, यहाँ पे लफ्ज़ असद को चेंज करके आप इसकी जगह वाजिद बाज़ी भी टाइप कर सकते हो। वाजिद बाज़ी लिखने के बाद ओके कर लो। अगर मैं दोबारा डिज़ाइन ऑप्शन लेता हूँ, देखो अब नाम चेंज हो गया, कलर भी चेंज है, वाजिद बाज़ी। डिज़ाइन मीन टू अप्लाई एनी स्टाइल्स। डिज़ाइन का मतलब कोई भी स्टाइल अप्लाई करना। इस तरह अगर मैंने लफ्ज़ डॉक्यूमेंट के ऊपर कमेंट्स लिखना है तो आप इस तरह कमेंट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। कमेंट्स की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+M। कमेंट्स की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+M। और मैंने लफ्ज़ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने कमेंट्स लिखना है, कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। क्लियर यहाँ तक? क्या शॉर्टकट की है कमेंट्स की? कमेंट्स शॉर्टकट की MS वर्ड, याद रखना MS वर्ड की शॉर्टकट की है। एक्सेल में इसकी शॉर्टकट की चेंज है, Ctrl+Alt+M कमेंट्स की शॉर्टकट की है। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा शुरू में आता हूँ। ये मेरे पास सिंपल क्या हुआ, कमेंट्स हो गया। कमेंट्स के बाद हम लोग आते हैं सिंबल्स वाले ग्रुप में। मैं Ctrl+N करके न्यू ग्रुप में आता हूँ। इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे सिंबल्स आ रहे हैं। सिंबल्स ग्रुप के अंदर सबसे पहले लिखा है इक्वेशन ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो मैथ का पेपर बनाने के लिए। अगर आपने मैथ का पेपर बनाना है, आपने सपोज बटा देना है, कोई डिवाइड का साइन देना है, अगर आप खुद इस तरह लिखोगे फॉर एग्जांपल A यूनियन B, फॉर एग्जांपल आप इसके नीचे कोई लाइन देना चाहते हो, अब इसके नीचे आपने कुछ और लिखना है, तो आप प्रॉपर A इंटरसेक्शन B, आप इंटरसेक्शन ऑप्शन किस तरह उठाओगे? तो अगर आप वैसे बनाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई मैथ पेपर बनाने के लिए। तो अभी बटे बटे सारे ऑप्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद, आप क्लिक कर लो। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लो, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करके साइज़ ज़रा बढ़ा लेना। जो चीज़ आपने चेंज करना है चेंज कर लो, X कर लो, Y कर लो, Z कर लो, जो भी चेंज करना है। क्लियर यहाँ तक? कहने का मकसद है कि इक्वेशन ऑप्शन की मदद से आप लोग कोई भी मैथ के सवालात यहाँ पे इजीली बना सकते हो, क्वेश्चन पेपर इजी बना सकते हो। क्लिक कर लो। सपोज़ मैंने यहाँ से चेंज कर लिए, ये B नहीं होना चाहिए, Y होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए, ये X Y A होना चाहिए, कुछ भी फॉर एग्जांपल। अब इस तरह इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको A यूनियन भी चाहिए, A इंटरसेक्शन भी चाहिए, मज़ीद आपको मैथ के कुछ ऑप्शंस चाहिए जिससे जो अपने क्वेश्चन पेपर में टाइप करने, तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन के ऊपर क्लिक कर लो। मैंने A लिख लिया, यहाँ पे यूनियन आ रहा है, B लिखो, A यूनियन B हो गया। अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए, इंसर्ट में आ जाओ, न्यू इक्वेशन में आ जाओ। न्यू इक्वेशन में आने के बाद A इंटरसेक्शन B करो, A इंटरसेक्शन B भी कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हो। अगर आपको कोई डिवाइड के साइन चाहिए, आपने कोई तकसीम वाले जो सिंबल्स आ रहे, देखो यहाँ पे मज़ीद भी आपके पास आ रहे, आपको जो भी चाहिए। फॉर्मूल में ये उठा लेता हूँ।
मैंने कर लिया 100, डिवाइड करना है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। अब ये ऑप्शन अगर आप वैसे टाइप करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सिंपल इक्वेशन ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंबल्स वाले ग्रुप में। अगर आपको कोई भी सिंबल्स चाहिए तो आप उठा सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ सिंबल्स में। आपको कौन सा सिंबल चाहिए? देखो मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स पड़े हुए हैं। मुझे ये सिंबल्स हैंड वाला सिंबल चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल बुक वाला सिंबल चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल वेट वाला सिंबल चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स आ रहे हैं। अगर आपको मज़ीद सिंबल्स चाहिए तो आप मोर सिंबल्स में आ जाओ। मोर सिंबल्स में आने के बाद देखो ये विंगडिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिंबल्स आ रहे हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सिंबल्स उठाना है माउस का, आप इंसर्ट करो, माउस का सिंबल आ रहा है। कोई एनवेलप का सिंबल चाहिए, एनवेलप का सिंबल आ रहा है। ग्लासेस का सिंबल चाहिए, ग्लासेस का सिंबल आ रहा है। जो सिंबल्स आपको रिक्वायर्ड आप ला सकते हो। क्लियर यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सिंबल बार बार रिक्वायर्ड है, कोई भी सिंबल। फॉर एग्जांपल कौन सा सिंबल आपको बार बार रिक्वायर्ड है? ये विक्ट्री वाला सिंबल आपको बार बार रिक्वायर्ड है। आप नोट्स वगैरह में या किसी भी जगह पे ये बार बार इस्तेमाल करते हो। आप ये चाहते हो कि मैं इस सिंबल्स को शॉर्टकट की भी दूँ, तो आप शॉर्टकट की के ऊपर क्लिक कर लो। याद रखना ऐसा शॉर्टकट की आपने देना होगा जो आप लोगों के इस्तेमाल में ना हो। अगर आप विक्ट्री वाले ऑप्शन को कंट्रोल वी ऑप्शन शॉर्टकट की दोगे तो जो पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल वी वो डिसेबल हो जाएगा। आपने ऐसा शॉर्टकट की देना जो आप लोगों के इस्तेमाल में ना। मैंने कंट्रोल शिफ्ट आल्ट वी दे दिया। अपने से कोई भी शॉर्टकट की देखिए असाइन कर लिया। इसी तरह मैंने लफ्ज़ बुक के ऊपर भी शॉर्टकट की देना चाह, ये बुक आ रहा है। शॉर्टकट की मैं आता हूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल बी की शॉर्टकट की देता हूँ तो फिर बोल्ड ऑप्शन काम नहीं करेगा। वैसे बोल्ड की दो शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी भी है, कंट्रोल शिफ्ट बी भी है। मैं ऐसा करें तो कंट्रोल शिफ्ट बी वाला जो बोल्ड शॉर्टकट की है ये मैंने बुक के लिए असाइन कर लिया। अब जब भी आपको बुक की सिंबल्स चाहिए आप कंट्रोल शिफ्ट बी करो। अगर आपको विक्ट्री वाला चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट आल्ट वी करो, दोनों आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। उस बाद मोर सिंबल्स में आता है, यहाँ पे लिखा है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट को आप थोड़ा सा रीड कर लेना, आपको समझा देगा। अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट करके सी लिखोगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये कॉपीराइट बन जाएगा। देखो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट मीन ऑटोमेटिकली खुद करेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने स्टार्ट कर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, सी लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, कॉपीराइट बन गया। ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, आर लिख लिया, क्लोज कर लिया, आपके पास रजिस्टर वाला साइन शो कर रहा है। अब इसमें देख लेना मुख्तलिफ किस्म की सिंबल्स आ रहा है ऑटो को, जो ऑटोमेटिकली खुद करेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 3 मरतबा डॉट लिखोगे तो क्या होगा? अगर आप कॉलन लगा के ब्रैकेट लगाओगे तो ये स्माइल वाला ऑप्शन आ जाएंगे। आप देख लेना ये सारे ऑटोमेटिकली पहले से बने हुए। कॉलन, ये ब्रैकेट, ये चीज़ हुआ। कॉलन ब्रैकेट क्लोज वाला, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन दे दो, ये वाला बन जाएगा। वैसे ये वाला मैंने आपको दिखा दिया। आप कॉलन ब्रैकेट क्लोज कर लो, इसके साथ ये सिंबल जाएगा। कॉलन ब्रैकेट स्टार्ट वाले के साथ लगा दो, ये सिंबल शो हो जाएगा। मतलब मुख्तलिफ ब्रैकेट स्टार्ट टी एम लिखो, ट्रेडमार्क। इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स आ रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं अबाउट, मैंने अबाउट में ABBOUT लिख लिया अबाउट। ये ABOU2 खुद करेक्ट हो गया। मैंने कहा अबाउट इट, एक साथ लिखा, ये अलग हो गया। ये सारे चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटर्ड हो चुके हैं। अब ज़रा देख लेना, प्लेन टेक्स्ट करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट। क्या कह रहे हैं? अगर आप अबाउट का ABOUT भी लिखोगे तब भी हम इसको अबाउट आ करेंगे। अगर आप अबाउट ही एक साथ लिखोगे हम अलग करेंगे। अबाउट द एक साथ लिखोगे हम अलग करेंगे। अगर आप एब्सेंस की स्पेलिंग ये लिखोगे तो हम ये आपको देंगे। अगर आप एक्सेसरीज की ये स्पेलिंग इस तरह टाइप करोगे हम यहाँ तक आपको ये वर्डिंग ऑटोमेटिकली सही करके दे देंगे। अगर आप एक्सीडेंट की स्पेलिंग ये लिखोगे तो मैं इस तरह आपको सही करके दूंगा। तो आप मुख्तलिफ किस्म के ऑटो करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। हाँ, इसका एक और फ़ायदा भी है, आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई ऑटो करेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वर्ड्स WIT में टाइप करता हूँ, ऑटो करेक्ट में आता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया कि मैं जब भी WIT टाइप कर लूँ तो मेरे पास आना चाहिए वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आना चाहिए। मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं ओके करता हूँ।
अब मैं जब भी WIT लिखूंगा, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद आ जाएगा। अब मैंने इसका एक रिप्लेसमेंट बना लिया, एक ऑटो करेक्ट बना लिया इसका। इस तरह अगर मैं कहता हूँ मैं जब भी आपको कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस रिक्वायर्ड है तो आप उसकी तरह लिख सकते। अगर मैं कहता हूँ मैं जब भी CH लिखूँ तो मेरे पास आना चाहिए चैलेंजर इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी आना चाहिए। मैं जब भी CH लिखूँ ऐड कर लो और ओके कर लो। अब मैं जब भी CH लिखूँगा चैलेंजर इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मसला नहीं होगा।